बेजू बाज और कालू कौवा बहुत ही पक्के दोस्त थे। दोनों ही बहुत शरारती थे। शरारत करते समय वे ध्यान ही नहीं रखते कि उनकी शरारत से किसी को क्या नुकसान हो सकता है। दोनों दिन भर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे मोहल्ले भर में आवारागर्दी करते थे। कभी फूलों वाली चिड़िया की फूलों की टोकरी उलट देते, कभी फलों वाली चिड़िया के ठेले से फल चुराकर खा जाते, कभी चूड़ी बेचने वाली चिड़िया की चूड़ियाँ तोड़ देते। जंगल के सारे पक्षी उनसे बहुत परेशान थे। एक दिन सभी पक्षी मिलकर उनकी माताओं के पास गए। फूल बेचने वाली चिड़िया दुखी होकर बोली, रानू, तुम्हारे बेटे ने मेरी फूलों की टोकरी उलट दी, जिससे कई फूल धूल में गिरकर खराब हो गए। मेरा कितना नुकसान हो गया। चूड़ी बेचने वाली चिड़िया रोते हुए बोली, मेरे नुकसान हुआ। मैं कितनी मेहनत से चूड़ियाँ बनाती हूँ और उन्हें बेचकर अपना घर चलाती हूँ। फल बेचने वाली चिड़िया गुस्से से बोली, ये दोनों मेरे फल चुराकर खा जाते हैं। सुनकर बेजूबाज की माँ रानू कहती है, हम खुद अपने बच्चों की शरारतों से परेशान हैं। जब ये दोनों साथ होते हैं तो और भी बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। ये सुनकर कालू कौवे की माँ टीना कहती है, किसी तरह इन दोनों की दोस्ती तोड़वा दें तो हो सकता है इन्हें सुधारा जा सके, वरना तो इन पर हमारी डांट या मार का कोई असर नहीं होता। फूलों वाली चिड़िया मुस्कुराकर कहती है, वाह, ये तो अच्छा आइडिया है। हम इनकी दोस्ती ही तोड़वा देते हैं। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। फूल बेचने वाली चिड़िया ने अपनी योजना सबको बताई। योजना अनुसार वे सभी पंडित तोताराम के पास पहुँचे। रानू ने परेशान होकर कहा, पंडित तोताराम, हम आपके पास सहायता मांगने आए हैं। कालू और बेजू को सुधारने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। ओहो, उन बदमाशों को सुधारने के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। अब वो मेरे यजमानों को ये कहकर भड़काया करते हैं कि तोताराम पोंगा पंडित है। अरे तोताराम की भविष्यवाणी को तो ब्रह्मा भी नहीं काट सकते। तोताराम जी, हम सब जानते हैं कि आपकी भविष्यवाणियाँ सदा सच होती है। अब यही भविष्यवाणी प्रयोग करके हम दोनों दोस्तों के मन में एक दूसरे के प्रति शक का बीज डालना चाहते हैं। हाँ, और शक तो वो कैंची है जो किसी भी रिश्ते की मजबूत से मजबूत डोर को भी काट सकती है। फिर कालू और बैजू की दोस्ती की डोर कैसे नहीं कटेगी। अगले दिन से प्लान पर अमल किया जाने लगा। पंडित तोताराम ने अपने घर के बाहर लिखवा दिया कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में वो फ्री में सबके हाथ देखकर उनका भविष्य बताएंगे। कालू और बेजू की नजर इस पर पड़ी तो उनका भी अपना हाथ दिखाकर अपनी भविष्यवाणी जानने की इच्छा हुई। कालू भाई, ये पोंगा पंडित शिवरात्रि की खुशी में फ्री में हाथ देखकर भविष्यवाणी बता रहा है। क्या कहते हो, हम भी चले अपना भविष्य जानने? हाँ दोस्त, चले चलते हैं। सुना है ये पोंगा पंडित बहुत ही सच्ची भविष्यवाणियाँ करता है। अरे दूर दूर देश से पक्षी इससे अपना भविष्य जानने और जन्म पत्री बनवाने आते हैं। अरे बहुत पैसे इकट्ठा करता है अपने यजमानों से। हाँ, तोताराम ने पहले बेजू को अपने कमरे में बुलाया। कुछ देर उसका हाथ देखने के बाद बोले, अरे वाह 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 बैजू, तुम्हारे भाग में तो अत्यधिक धन का योग है। तुम्हें कोई अनमोल रत्न मिलने वाला है जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होगी। तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। पर एक समस्या है। क्या समस्या है पंडित जी, जल्दी बताइए। तुम्हारा बहुत कोई करीबी, कोई दोस्त या रिश्तेदार जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो और जिस पर अत्यधिक विश्वास करते हो, वही तुम्हें धोखा देगा। इसीलिए वो रत्न तुम्हें मिलकर भी तुमसे छिन सकता है, अतः सावधान रहना। ये सुनकर बेजू परेशान हो गया। तोताराम ने उसके मन में शक का बीज बो दिया था। इसके बाद कालू भी अपना हाथ दिखाने आया। अरे वाह 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 कालू, तुम्हारे भाग्य में तो अत्यधिक धन का योग है। तुम्हें कोई अनमोल रत्न मिलने वाला है जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होगी। अरे तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। पर एक समस्या है। क्या समस्या है पंडित जी, जल्दी बताइए। तुम्हारा कोई बहुत करीबी, कोई दोस्त या रिश्तेदार जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो और जिस पर अत्यधिक विश्वास करते हो, वही तुम्हें धोखा देगा। इसीलिए वो रत्न तुम्हें मिलकर भी तुमसे छिन सकता है, अतः सावधान रहना।
ये सुनकर कालू परेशान हो गया। तोता राम ने उसके मन में भी शक का बीज बो दिया था। बैजू भाई, तुम्हें पोंगा पंडित ने क्या बताया? अरे सब बकवास बताया। कह रहा था तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मुझे भी कह रहा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। इस प्रकार दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से सच्ची भविष्यवाणी छुपा ली। पहली योजना सफल हो चुकी थी। अब बारी थी आगे की योजना पर अमल करने की। जंगल में भोलू कबूतर की गहनों व रत्नों की दुकान थी। वो अपनी दुकान के बाहर आकर जोर जोर से रोने लगा। क्या हुआ भोलू, तुम रो क्यों रहे हो? अरे कालू, कल ही मैं एक बहुत ही कीमती रत्न खरीद कर लाया था, पर जाने उसका थैला कहाँ गिर गया। जो भी मेरा रत्न ढूंढ कर लाएगा ना, मैं उसे इनाम दूंगा। अच्छा, चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, वैसे वो रत्न कहाँ गिरा था? नदी के पास। फिर क्या, कालू और बेजू दोनों नदी की ओर उड़ चले। पंडित तोताराम की भविष्यवाणी सच हो गई थी। उन्हें कीमती रत्न मिलने वाला था। भला जिसे रत्न मिल जाएगा, वो थोड़े से इनाम के लिए उसे भोलू को वापस क्यों करेगा? दोनों दोस्त नदी किनारे रत्न ढूंढने लगे। साथ ही एक दूसरे पर भी नजर रख रहे थे कि कहीं दूसरा वो रत्न न हड़प ले। पंडित तोताराम की एक भविष्यवाणी तो सच होती प्रतीत हो रही है। इसका मतलब दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो सकती है। कालू मुझे धोखा देकर रत्न हड़पने की कोशिश करेगा। मुझे सावधान रहना चाहिए और उस पर नजर रखनी चाहिए। बैजू बहुत ही चालाक है। अगर रत्न उसे मिला तो मुझे बताएगा भी नहीं और चुपचाप लेकर भाग जाएगा। पंडित तोताराम की भविष्यवाणी जरूर सच होगी। अरे मेरा दोस्त ही मुझे धोखा देगा। हाँ, इत्तेफाक से कालू और बेजू दोनों की नजर एक काले थैले पर साथ पड़ी। दोनों उस पर झपटे। इसे मैंने पहले देखा था। नहीं, मैंने इसे पहले देखा था। अरे भाई, झगड़ा क्यों करना? चलो इसे बेचकर जो कुछ भी मिलेगा वो हम आपस में बराबर बांट लेंगे। हाँ ठीक है, कल सुबह होते ही हम दोनों शहर में जाकर इसको बेच देंगे। पर अभी रात हो रही है, अब इसीलिए मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। बैजू, क्यों ना हम इसे यहीं किसी पेड़ के नीचे गाड़ दें और कल सुबह निकाल के ले जाएं? क्यों, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे भरोसा तो तुम्हें भी मुझ पर नहीं है, वरना तुम इसे रात भर के लिए मुझे ही रखने को दे देती। आखिरकार वहीं एक पेड़ पर निशानी लगाकर उन्होंने उसकी जड़ के पास वो रत्न गाड़ दिया। उनके जाने के बाद भोलू कबूतर, जो छुपकर उन्हें रत्न छुपाते हुए देख रहा था, वो अपना रत्न लेकर रात में ही चला गया। अगली सुबह दोनों दोस्त जल्दी से उस पेड़ के पास पहुँचे। पर ये क्या, वहाँ तो कोई रत्न नहीं था। ये क्या, वो रत्न कहाँ गया? अरे जरूर तुमने चुराया है। तोताराम ने सही कहा था कि मुझे रत्न मिलते मिलते मुझसे दूर हो जाएगा, क्योंकि मैं एक धोखेबाज दोस्त पर भरोसा करूंगा। हाँ। अच्छा, पर उस दिन तो तुम कह रहे थे कि पंडित ने तुम्हारे विषय में कुछ और ही भविष्यवाणी की थी। इसका मतलब है कि पंडित तोताराम की भविष्यवाणी सच साबित हुई। मेरे जिगरी दोस्त ने ही मेरे साथ धोखेबाजी की है। कालू कौवा और बेजू बाज एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे और आपस में लड़ते लड़ते पूरी तरह घायल हो गए। उनके घर वाले किसी तरह बीच बचाव करके उन्हें घर लेकर गए। टीना ने दुखी होकर कहा, हाय राम, कितना मारा है मेरे बेटे को। अरे मैं तो पहले ही कहती थी कि बेजू से दोस्ती मत कर, पर तू ही नहीं मानता था। अब बुद्धि आई या अभी भी नहीं आई? माँ, मैं कसम खाता हूँ जो आज के बाद कभी बैजू का मुंह भी देख लूं। अरे आज से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। हाँ। उधर रानू ने अपने बेटे को समझाया, हे भगवान, कितना मारा है मेरे बेटे को, देखो तो सही। मैं तो हमेशा कहती थी कि उसकी दोस्ती मत कर, पर तू मेरी सुनता ही कहाँ था। मुझे माफ कर दे माँ, आज के बाद मैं तेरी हर बात मानूंगा और उस कालू से दोस्ती तोड़ दूंगा। उस दिन के बाद से कालू और बेजू ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। जंगल के सभी पक्षी इस बात से खुश थे कि अब वो किसी को परेशान नहीं करते थे।